Hello bachcho, let's see this question. The question says a flat wide and a high narrow box float in two identical vessels filled with water. The boxes do not sink when two identical heavy bodies of mass m each are placed into them. In which vessel will the level of water be higher? तो क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो की कंसेप्ट अब यूज करेंगे पॉइंट फोर्स का। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि हमारे पास दो वेसल्स है आइडेंटिकल। दोनों वेसल्स में वाटर भरा हुआ है। ये दोनों वेसल्स आइडेंटिकल है। ये यहाँ बना ले। तो आइडेंटिकल वेसल्स है, दोनों में सिमिलर लेवल तक वाटर भरा हुआ है, यानी कंडीशंस भी सेम है। एक में, पहले वाले में हमने एक बॉक्स डाला है जो कि वाइड और नैरो है। दूसरे में हमने बॉक्स डाला है जो कि सॉरी पहले में जो हमने बॉक्स डाला है वो फ्लैट एंड वाइड है, और दूसरे में डाला है वो हाई एंड नैरो है। तो क्या होगा, बॉक्सेस की कुछ मास होंगी, उसके कारण कुछ हिस्सा उसका पानी के नीचे होगा और बाइंड फोर्स वाटर लगा रहा होगा, जिससे कि दोनों बॉक्सेस तैर रही हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दोनों बॉक्सेस सिंक नहीं हो रही है, तैर रही हैं। अब क्या कहा गया है कि अब दोनों बॉक्सेस के अंदर हमने दो छोटे छोटे मासेस रखे हैं, आइडेंटिकल मासेस ऑफ मास एम। तो अब मासेस रखने हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, जब मास रखा जाएगा तो फिर से ये बॉक्सेस थोड़ा सा और अंदर चली जाएंगी। तो नया पोजीशन हम कुछ ये मान लेते हैं, ये हमारा नया पोजीशन हो जाएगा। बॉक्सेस थोड़ी थोड़ी नीचे चली गई जब मास एम इसमें रखा गया है। चलिए नया फिगर फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये पहला बॉक्स हो गया, ये पहला वेसल हो गया, ये दूसरा वेसल हो गया। दोनों में ये बॉक्सेस हैं। मास रखने के बाद जो बॉक्सेस है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा नीचे चली गई है। तो इनिशियली अगर मान ले कि ये जो लेंथ था वो एल था और L2 था, ये L2 मान लेते हैं, और इसका लेंथ L1 नीचे था वाटर के। तो फाइनली ये लेंथ जो है वो LF1 हो गया है, और ये लेंथ LF2 हो गया है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों मासेस के रखने से जो वॉल्यूम, जो पहले बॉक्स का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर गया है वो डेल्टा V1 है, और दूसरे बॉक्स का जितना वॉल्यूम नीचे गया है पानी के वो डेल्टा V2 है। अच्छा, ये बॉक्स जो है, ये मास जो है m, ये नीचे इसका कितना वेट लगेगा, mg। दोनों केसेस में इस मास का नीचे mg वेट लगेगा। अच्छा, डेल्टा V1 जो वॉल्यूम है ये पहले बॉक्स का पानी के अंदर चला गया है, तो डेल्टा V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले बॉक्स ने डिस्प्लेस किया होगा, तो बाइंड फोर्स और कितना लग गया होगा पहले बॉक्स पे, तो वो लग गया होगा, क्या होता है बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स हमारा होता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, द एक्स्ट्रा वाटर दैट इज बिग डिस्प्लेस्ड, जब मास सेम हमने रखा है तो एक्स्ट्रा वाटर जो डिस्प्लेस्ड होगा वो हो जाएगा डेल्टा V1 मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। यहाँ पर रो वाटर का है, और ये दोनों जो फोर्सेस है ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इस मास के रखने से ही ये एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ है। सिमिलरली दूसरे बॉक्स के लिए डेल्टा V2 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी, ये mg के इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि डेल्टा V1 रो जी ये इक्वल होना चाहिए डेल्टा V2 रो जी के। यहाँ से रोजी डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा कि डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2। मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉक्सेस के जो वॉल्यूम पानी के अंदर गया है वो वॉल्यूम सेम है। सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा दोनों बॉक्सेस ने। सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर डिस्प्लेस किया होगा तो वेसल में जो पानी राइज हुआ होगा वो भी सेम लेवल से होगा। तो हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, इन विच वेसल द लेवल ऑफ वाटर बी हायर, किसी में नहीं, दोनों में सेम लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द वेसल्स, किसी में हायर नहीं होगा, दोनों में सेम होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।